नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। सैनिकों के बीच इन दिनों अपने स्पर्म को फ्रीज कराने का चलन काफी बढ़ रहा है। स्पर्म यानी कि पुरुष के शुक्राणु जिससे बच्चा पैदा होता है, जिसको लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सैनिक बड़ी तादाद में अपने स्पर्म को फ्रीज क्यों करा रहे हैं। दरअसल दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पर्म को फ्रीज कराने का आंकड़ा पिछले 3 साल के भीतर 3 गुना बढ़ गया है। अहमदाबाद, जयपुर, पटना और रायपुर में पड़ताल करने पर यह जानकारी मिली है कि ऐसे सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो लंबे वक्त तक अपने घर से दूर सीमाओं पर पोस्टेड रहते हैं। तो वहीं अलग अलग जगहों पर सरकार की तरफ से मिलिट्री हॉस्पिटल में स्पर्म फ्रीज कराने के लिए सेंटर बनाए गए हैं जहां सैनिकों से पैसे नहीं लिए जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक स्पर्म फ्रीज करवाने वाले उन सैनिकों की तादाद ज्यादा है जिनकी पोस्टिंग बेहद दुर्गम इलाकों में होती है। कई ऐसे सैनिक भी होते हैं जिन्हें छुट्टी बहुत कम मिल पाती है। वे अपनी पत्नी के कहने पर या फिर किसी भी तरह से डॉक्टर के पास आते हैं और आत्मविश्वास के साथ स्पर्म फ्रीज करवाते हैं, क्योंकि सीमाओं पर तैनाती के दौरान उनकी जान मान का खतरा बना रहता है। गुजरात के कई सेंटरों पर स्पर्म फ्रीज करवाने वाले सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ी है। 2013 से 2018 के बीच ऐसे सैनिकों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। अहमदाबाद स्पर्म सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2015 के बीच 30 सैनिकों ने स्पर्म फ्रीज करवाया है। वहीं 2016 से 2018 के बीच यह संख्या बढ़कर 140 हो गई। सिर्फ सरकारी में ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों के डेटा में भी बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान के सैनिकों में भी यह ट्रेंड बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शेखावटी क्षेत्र के ज्यादातर सैनिक स्पर्म फ्रीजिंग करवा रहे हैं। 3 साल पहले सिर्फ 5 से 10 सैनिक ऐसा करवाते थे, लेकिन अभी यह आंकड़ा 30 के पार हो गया है। राजस्थान के कुछ सैनिक गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जाकर फ्रीजिंग करवा रहे हैं। उरी में हुए हमले के बाद यह सुविधा बिहार में भी शुरू हो गई है। सैनिकों को बिहार में कई जगहों पर यह सुविधा मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है ताकि किसी अनहोनी के होने पर उनका परिवार आगे बढ़ सके। महाराष्ट्र में भी सैनिकों के बीच ये ट्रेड तेजी से बढ़ा है। एक्सपर्ट के मुताबिक यहां आम लोगों के मुकाबले सैनिकों में यह ट्रेड 35 से 40% ज्यादा बढ़ा है। आम लोगों के बीच स्पर्म फ्रीजिंग को लेकर कई गलतफहमियां होती हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा करने से बचते हैं। उन्हें स्पर्म काउंट कम होने का डर रहता है, लेकिन सैनिक लगातार ऐसा करवा रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे होती है स्पर्म फ्रीजिंग। दरअसल स्पर्म को सैंपल लेने से पहले व्यक्ति का ब्लड टेस्ट होता है, फिर स्पर्म काउंट का विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद स्पर्म और खास मेडिकेट सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है। जितना स्पर्म होता है उतनी ही सॉल्यूशन होता है। फिर 3 से 4 जार में स्पर्म को अलग अलग नाइट्रोजन फ्रीजिंग के लिए रखा जाता है। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करके -198 डिग्री तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में अक्सर कई बार कुछ सैंपल्स नष्ट हो जाते हैं। फिर जो बचता है उन्हें डीप फ्रीजर में स्टोर करके रख दिया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक इसका इस्तेमाल 10 से 15 साल के बीच कभी भी किया जा सकता है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह ट्रेड चल रहा है। यहां तक कि अमेरिका में पुरुषों के स्पर्म और महिलाओं के एग्स को फ्रीज करने के लिए सरकार की तरफ से पैसे भी दिए जाते हैं ताकि किसी घटना के बाद उनका परिवार आसानी से बढ़ सके। जिस तरह से स्पर्म को फ्रीज कराने के लिए सैनिकों की तादाद बढ़ रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम तरह की जानकारीपूर्ण खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।